मॉर्निंग साथियों। आप लोग को फिर से मेरे इस YouTube चैनल पे आप लोग को स्वागत है। कल के क्लास में हम लोग लीनियर अलजेब्रा के मैट्रिक्स क्या होता है ये चीज डिस्कस किए थे और मैट्रिक्स का टाइप डिस्कस किए थे। उस टाइप में डिस्कस करते करते हम लोग 5 टाइप के मैट्रिक्स को डिस्कस कर लिए थे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तक हम लोग डिस्कस किए थे। आई होप मैं आप लोग से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोग वो वीडियो देख लिए हैं। तो अब हम लोग इस वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है, जो बचा हुआ है टाइप्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 6 नंबर पे है। क्या वो देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं और उसका कंसेप्ट क्या होता है। देखिए यूनिट मैट्रिक्स I2, यहाँ पे I जो है ये डिनोट करता है यूनिट मैट्रिक्स को, और यहाँ पे 2 जो है ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करता है। ठीक, आगे हम बताएंगे कि क्या क्या ये है, I2 का क्या मतलब होता है। ये देखिए I2 में सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स जो यूनिट मैट्रिक्स होगा वो हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 0 0 1 मीन्स डायगोनल एलिमेंट क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स का 1। जैसे थर्ड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स देखिए कैसे है, डायगोनल एलिमेंट क्या है 1, और डायगोनल एलिमेंट के अलावा क्या है, ऑल एलिमेंट 0 है थर्ड यूनिट मैट्रिक्स में। ठीक, कॉन्सेप्ट देखिए क्या आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसे आप लोग जानते होइएगा क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स, बट तब पर भी आप लोग देख लीजिए, अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा यूनिट मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स में। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, I इज द स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ठीक, यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक, डायगोनल एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1 मीन्स की डायगोनल एलिमेंट एक ही होगा, मतलब 1 होगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 0 मीन्स डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो भी एलिमेंट होगा यूनिट मैट्रिक्स में वो 0 होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है हम लोग। और स्केलर मैट्रिक्स में और यूनिट मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल एलिमेंट ऑल आर इक्वल ऐसा कहा गया है, और अगर 1 हो गया तो उसको यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, उस स्केलर मैट्रिक्स को। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं यूनिट मैट्रिक्स को, I एंड सब्स्टिट्यूट में हम लोग लिखते हैं n मीन्स n यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन होता है। ऑर्डर क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, 2 क्रॉस 2 मीन्स नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ कॉलम, उसे ही कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं 7 टाइप मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के डिफिनीशन में एग्जांपल किस ढंग का होता है, ओनली कॉलम होता है मैट्रिक्स का। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या है, m मल्टीप्लाई विथ 1 है मीन्स यहाँ पर रो तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कॉलम किसी भी कॉलम मैट्रिक्स में एक ही होगा। सिमिलरली रो मैट्रिक्स में क्या होगा, कॉलम तो बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, लेकिन रो क्या होगा, एक होगा, तो उसे क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। ओके, रो और कॉलम मैट्रिक्स में आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इस ढंग से हम लोग लिखते हैं m क्रॉस 1 मीन्स नंबर ऑफ रो। कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो ज्यादा हो सकता है, एक से ज्यादा, लेकिन कॉलम कितना होगा, 1। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप का होता है, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अनदर होता है, दूसरा कौन सा होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मींस क्या होता है, डायगोनल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कोई मैट्रिक्स एक को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब डायगोनल एलिमेंट के अपर भाग में सारा एलिमेंट क्या हो, 0, तो इसको क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मीन्स ट्रायंगल कहाँ फॉर्म होगा, मीन्स एलिमेंट का ट्रायंगल कहाँ फॉर्म होगा, लोअर भाग में ऑफ डायगोनल। ठीक,
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जो डायगोनल एलिमेंट के नीचे का सारा एलिमेंट क्या होगा? जीरो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्री मैट्रिक्स, ये सब के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोग को ये एक तरह का जो भी मैट्रिक्स का टाइप है वो अच्छी से आ गया होगा। साथियों, अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट नोट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अगर आपको किसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं और नीलपोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो अगर आप लोग को पता रहेगा कि क्या है इसके पीछे कंसेप्ट, तब डायरेक्टली आप बता सकते हैं सही से कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं और नीलपोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं। देखिए, पहला यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग ए बी एनी मैट्रिक्स। ए कोई मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर मीन्स कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब ए को ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर ए ही आ जाए, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन ए इक्वल इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इसे क्या कहेंगे? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक, अगर अगर ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, ए बी को मल्टीप्लीकेशन करने से अगर ए आ जाए और बी ए को मल्टीप्लीकेशन करने से अगर बी आ जाए, देन ए एंड बी को भी हम लोग देन ए बी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि अगर सिंगल मैट्रिक्स के टर्म में अगर ए मैट्रिक्स कोई दिया गया है उसको स्क्वायर करते हैं, तो अगर ए मैट्रिक्स ही आ जाते हैं तो उसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। अगर दो मैट्रिक्स ए और बी दिया गया है तो ए बी को मल्टीप्लाई करके अगर ए आ जाए और बी ए को मल्टीप्लीकेशन करने से अगर बी आ जाए, देन ए और बी को क्या कहेंगे? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक, चलिए अब तीसरा पे हम लोग आ जा रहे हैं, तीसरा पॉइंट पे नोट्स पे क्या है? अगर ए स्क्वायर करने से मीन्स ए को ए से ही मल्टीप्लाई करने से, ए मैट्रिक्स को ए से ही मल्टीप्लाई करने से अगर यूनिट मैट्रिक्स आई आ जाए, देन ए कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो ये अगर आपको पता रहेगा तो डायरेक्टली आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को बना सकते हैं कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स किसे कहते। तो क्लियर हो गया आप लोग को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है। अगेन हम बता दे रहे हैं आप लोग को इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में कंडीशन क्या है? ए मैट्रिक्स को ए ही मैट्रिक्स से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तो उसे कहेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। चलिए अब चौथा नंबर पर जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग देख रहे थे, नीलपोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अगर नीलपोटेंट मैट्रिक्स में ए मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कि ए को स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही होगा नीलपोटेंट मैट्रिक्स में। ठीक, अगर ए टू द पावर एन मतलब कि एक स्क्वायर ए क्यू ए टू द पावर 4 अगर जीरो आ जाए, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर मीन्स एन का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी डालने से अगर उसका वैल्यू जीरो आ जाए एंड ए टू द पावर एन माइनस 1 मीन्स उस इंटीजर से एक कम करने से उसका पावर करने से अगर नॉट इक्वल टू जीरो आवे तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? नीलपोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर होगा? नीलपोटेंट मैट्रिक्स मीन्स किसी भी मैट्रिक्स के पावर एन करने पे उसको अगर जीरो इक्वल टू जीरो आ जाए और अगर एन माइनस 1 अगर ए टू द पावर एन माइनस 1 करने से नॉट इक्वल टू जीरो आवे तो उसे नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आप लोग को आ गया होगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स और नीलपोटेंट मैट्रिक्स। साथियों, हम लोग ये नोट्स पढ़ लिए थे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स और नीलपोटेंट मैट्रिक्स। इसके बाद टर्म आ जाता है मैट्रिक्स में ही स्क्वायर मैट्रिक्स का कुछ टाइप का। इसके अंदर आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
और हर्मिटियस मैट्रिक्स, ये सब आता है। तो इसमें हम लोग पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से देख सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस ढंग से दिखेगा। कि ये एलिमेंट है, देखिए ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ये देखिए वेयर क्या है, एलिमेंट आई जे इज इक्वल टू जे है, मीन्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे, मीन्स आई जे एलिमेंट जो भी होगा इस मैट्रिक्स में इक्वल टू जे एलिमेंट। मीन्स देखिए यहाँ पे लेते हैं ए वन वन इज ए, देन ए वन वन अगेन ए, हम लोग कह सकते हैं। इस मैट्रिक्स के इस एलिमेंट के लिए लीजिए एच के लिए क्या है, आई का वैल्यू कितना है इसमें 1 और 2, कॉलम का वैल्यू 1 2, एच है तो फॉर जे 2 1 मीन्स जे का वैल्यू अगर आई जे जे आई सिमिलर होगा। तो अब यहाँ पे देखिए जे आई का वैल्यू मीन्स यहाँ पे 2 1 2 1, तो यहाँ पे देखिए सिमिलर है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए क्या है 1 3, तो 3 1 सिमिलर है। तो ये हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं, इसे ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो कंसेप्ट क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ये देखते हैं यहाँ पे हम लोग, जो कि इम्पोर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चन में आप लोग को डायरेक्टली पूछा जा सकता है कंसेप्ट। तो ए कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज इक्वल होगा फॉर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स ए है उसका इक्वल होगा ट्रांसपोज, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज और उसका मैट्रिक्स सिमिलर होगा। मीन्स ए एंड ए ट्रांसपोज ऑलवेज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑलवेज ए और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स सिमेट्रिकल होगा। और ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 अगर हम लोग लिखें तो वो ऑलवेज क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये अगर कोई मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है, इसमें ऐड कर देते हैं ए ट्रांसपोज को, इसे डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ऑलवेज वो भी क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप लोग समझ गए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्या है। ए मैट्रिक्स को दिया गया उसका ट्रांसपोज इक्वल होगा, मीन्स ए एंड ए ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स आपको दिया गया है किसी भी प्रॉब्लम में आर सिमेट्रिक, ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक, देन हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस बी भी सिमेट्रिक होगा एंड ए माइनस बी भी क्या होगा सिमेट्रिक होगा, आर द सिमेट्रिक मैट्रिक। बट मल्टीप्लिकेशन केस में मे और मे नॉट भी सिमेट्रिकल होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ए बी और बी ए में और मे नॉट भी सिमेट्रिकल, कभी सिमेट्रिकल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा किस चीज पे, प्रॉब्लम पे। तो इस ढंग से हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जानेंगे। कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज अगर दे दिया गया तो बताइए कि ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, इसकी सिमेट्रिक कौन सा है। तो आपको अगर कंसेप्ट पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डायरेक्टली आप टिक मार सकते हैं। अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 है तो उस मैट्रिक्स को भी हम लोग क्या कहेंगे ऑलवेज सिमेट्रिक। अगर दो मैट्रिक्स ए भी दिया गया है तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और मल्टीप्लिकेशन क्या होगा मे और मे नॉट भी सिमेट्रिक। ठीक है।